बात कड़कती ठंड की। पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है। चारों ओर ठंडी हवाओं का कहर जारी। हालांकि भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 48 घंटे तक लोगों को घने कोहरे और शीतलहर से थोड़ी राहत जरूर मिल पाएगी, लेकिन 31 दिसंबर से घने कोहरे और शीतलहर का प्रकोप फिर बढ़ जाएगा। नए साल के पहले सप्ताह में उत्तर पश्चिम भारत के अधिकतर इलाकों में घना कोहरा और शीतलहर पड़ सकता है। आईएमडी के मुताबिक अगर बात की जाए तो अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की संभावना है, लेकिन उसके बाद इसमें 2 से 3 डिग्री की गिरावट भी आ सकती है। तो फिलहाल ठंड की चपेट में पूरा उत्तर भारत नजर आ रहा है। हालांकि अब थोड़ी सी राहत जरूर यहां पर मिल सकती है, लेकिन फिर 31 दिसंबर के बाद ठंड जो है और ज्यादा बढ़ जाएगी और सर्द हवाएं जो है एक बार फिर से चलेंगी। 31 दिसंबर से फिर से ठंड का प्रकोप जो है बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं और खुद को किसी तरीके से गर्म कपड़ों से ढक रहे हैं, गर्म कपड़ों से ढकने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार की अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो सरकार की जिम्मेदारी है कि अलाव की व्यवस्था कराई जाए और जो रैन बसेरे हैं उनके इंतजाम बेहतर कराया जाए, वो भी कोशिश चल रही है। अनुष्का इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं और उसके साथ ही हमारे साथ रामनुज हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं देहरादून से। अनुष्का का हम जरा रुक कर लेते हैं। सबसे पहले अनुष्का के पास चलते हैं। अनुष्का, ठंड लगातार बढ़ रही है, हम देख रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाएं आपको क्या नजर आ रही हैं और क्या जानकारी आगे को लेकर कहा जा रहा है? थोड़ी सी राहत फिलहाल मिलेगी अभी? जी बिल्कुल शिल्पा, सबसे पहले तो मैं आपको अगर बता दूं तो बीते दिनों दिल्ली में ठंड में बहुत इजाफा हुआ था। लोगों को बहुत परेशानी हो रही थी क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा बढ़ गई थी और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि घने कोहरे की भी चपेट में लोग फंसे हुए थे। कई राज्यों में इसको लेकर के हादसे भी हुए। हालांकि मौसम विभाग की अभी हालिया अनुमान की बात करें तो मैं बताना चाहूंगी कि आने वाले 31 दिसंबर तक लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी कि आने वाले न्यू ईयर में लोगों को ठंड में एक बार फिर से इजाफा होगा। लोगों को हो सकता है न्यू ईयर के दिन शीतलहर का सामना करना पड़े, कोल्ड डेज का सामना करना पड़े। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगी व्यवस्थाओं के बारे में तो हमारी टीम रैन बसेरे में जाकर के हमने एक बार जायजा लिया तो हमने देखा वहां पर जो भी जितने भी बेघर लोग हैं जिनके पास रहने के लिए कोई सहारा नहीं है, उनको कंबल प्रदान किए जा रहे हैं। उसके अलावा उनके खाने पीने की जिम्मेदारी उठाई जा रही है और अलाव की जो व्यवस्था है उस पर सरकार ध्यान दे रही है। शिल्पा, ठीक, यानी कि व्यवस्थाएं जो हैं वो सरकार की तरफ से की जा रही हैं। रामानुज हमारे सहयोगी हैं देहरादून से, उनका हम रुक कर लेते हैं। रामानुज, देहरादून में क्या तस्वीर है? चूंकि पहाड़ है तो जाहिर है देहरादून में तो बहुत ज्यादा ठंड है, पहाड़ी पूरा इलाका, ऐसे में और ज्यादा सरकार की जो जिम्मेदारी है वो बढ़ जाती है ताकि लोगों के लिए रैन बसेरा उपलब्ध हो, लोगों को ठंड से राहत मिले। क्या जानकारी, व्यवस्थाएं किस तरीके की, आने वाला समय कैसा? शिल्पा, सबसे पहले राजधानी देहरादून का अपडेट बता देते हैं दर्शकों को कि आज फिलहाल काले बादल छाए हैं और सुबह से फिलहाल धूप नहीं निकली है। जिस तरह से लगातार चटक धूप निकलती थी, आज फिलहाल धूप नहीं है और इसकी वजह से तापमान में गिरावट आई है। और राजधानी देहरादून का जो मौसम है उसकी भी कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं। अगर आप सड़कों पर देखेंगे तो यहाँ पर लोग जो जा रहे हैं वो ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं, चूँकि लगातार तापमान में गिरावट आ रही है। पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह का पूर्वानुमान मौसम विभाग कर रहा है उसके मुताबिक आज और कल और आने वाले 1-2 दिनों में पर्वतीय क्षेत्रों की ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हो सकती है। कुछ इलाकों में शीतलहर को लेकर के येलो अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसमें हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर भी शामिल है। तो धुंध हल्की सी है और साथ में तापमान में गिरावट आई है। और ऊंचाई वाले इलाकों में जिसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल जैसे इलाके हैं, इन इलाकों में फिलहाल कड़ाके की ठंड पड़ रही है। और जिस तरह से मौसम विभाग का पूर्वानुमान है, अगर इसी तरह से अब मौसम का मिजाज 1 से 2 दिनों में बदलता है तो यकीनन इसका असर मैदानी क्षेत्रों में देखने को भी मिल सकता है। चूँकि अगर पर्वतीय क्षेत्रों की ऊँचाई वाले इलाकों में जब बर्फबारी शुरू होती है तो उसके बाद मैदानी क्षेत्रों में 2 से 3 दिनों में मौसम का मिजाज बदल जाता है। तो जिस तरह से मौसम का मिजाज बदल रहा है, पूर्वानुमान है, उसके मुताबिक प्रदेश सरकार ने भी सभी डीएम को अलाव जलाने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को भी चौकस रहने के निर्देश दिए हैं कि अगर जहां जैसी जरूरत पड़ती है, चूंकि ऊंचाई वालों इलाकों में जब बर्फबारी होती है तो चाहे वो खाद्य आपूर्ति विभाग हो या पेयजल विभाग हो, उसको उनके अधिकारियों को अलर्ट कर दिया जाता है ताकि किसी तरह से स्थानीय लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो इस तरह से मौसम का
मिजाज है। फिलहाल देहरादून में सुबह शाम कड़ाके की ठंड पड़ रही है और अब इंतजार यही है कि अगर थोड़ा सा भी बादल हटता है तो धूप निकल सकती है। और जिस तरह से उत्तराखंड का और खासतौर से देहरादून के मौसम का मिजाज रहता है कि भले ही मैदानी क्षेत्रों में कोहरा पड़ता है लेकिन देहरादून में धूप निकलती है और यही यहाँ के मौसम की सबसे बड़ी खासियत है जिससे देहरादून जाना जाता है कि यहाँ जल्दी कोहरा नहीं पड़ता, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में कोहरा देखने को मिलता है। और जी बिल्कुल